चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। मुल्क भर से कांग्रेस नेताओं का रायपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेताओं का इस्तकबाल किया। बता दें कि कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुनक्किद किया जा रहा है। जराये की माने तो इस दौरान 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बयान देते हुए कहा है कि रियासतों में अगर कांग्रेस जीतेगी तभी हम 2024 में बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। मुझे लगता है इस अधिवेशन पर सभी कांग्रेसजनों की और देश की निगाह टिकी हुई है और एक महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर होगी और जो प्रस्ताव पारित होंगे आने वाली भावी राजनीति का यहाँ से बहुत कुछ उजागर होगा और सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी होगा और पूरे देश के कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे। 15,000 कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पर आएंगे। कांग्रेस अधिवेशन हमेशा देश की राजनीति में बहुत एक अहम मोड़ साबित हुआ है और मुझे लगता है रायपुर का अधिवेशन जो होगा ये बहुत सार्थक साबित होगा और 2024 तक हम लोग कैसे एनडीए को पराजित कर पाएंगे उस विषय में बहुत सारी चर्चा यहाँ पर होगी। जनता तक पहुँचना है और जो भाजपा की नाकामियाँ हैं वो हम लोगों को जनता तक पहुँचानी है, उसमें कांग्रेस पार्टी अग्रणी रहेगी और मुझे लगता है कि सहयोगियों के साथ हम लोग 24 का जो चुनाव है वो चुनौती देकर हम जीत सकते हैं। तीनों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी मुझे लगता है और हमारा ये उद्देश्य है कि अलग अलग राज्यों में, चाहे कर्नाटक हो चाहे बाकी उत्तर पूर्व के राज्य हों, राज्यों में कांग्रेस जीतेगी तभी हमें लगता है कि हम 24 के अंदर एनडीए को चुनौती देकर हरा पाएँ। भारत सरकार ने मन बना लिया है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, राजनीतिक पराजय तो बात की बात है, लेकिन सब एजेंसीज का दुरुपयोग कर एक संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो बीबीसी के दफ्तर पर छापा मारना हो, चाहे कांग्रेस के लोगों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करना हो, ब्यूरोक्रेसी का, जुडिशरी का, एजेंसीज का, ईडी का जो दुरुपयोग और जो खुलेआम अब दुरुपयोग हो रहा है वो उनके घमंड और अहम का भी परिचय है। लेकिन जनता सब देख रही है, सही समय पर लोग सही निर्णय करेंगे। आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन सहरावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सहरावत बवाना वार्ड से पार्षद हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होने से कुछ मिनट पहले ये ऐलान किया गया। भाजपा में शामिल होने के बाद सहरावत ने इल्जाम लगाया कि उन पर दिल्ली नगर निगम हाउस में हंगामा करने का दबाव डाला गया था। उन्होंने कहा कि आपकी राजनीति से उनका दम घुट रहा है। गुजरात सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें जनता पर किसी नए टैक्स का बोझ नहीं डाला गया है। गुजरात के वजीर खजाना कानू देसाई ने यहां विधानसभा में माली साल 2023-24 के लिए बजट पेश किया। सीएम भूपेंद्र पटेल की क़यादत वाली भाजपा की नई सरकार का ये पहला बजट है। गुजरात के अरावली, छोटा उदयपुर, माहिसागर और डांग में नए कॉलेज बनाएंगे। गुजरात में वजीर खजाना ने बजट में ऐलान करते हुए कहा कि गुजरात में मजदूरों को 5 रुपये में खाना फराहम किया जाएगा। इसके लिए गुजरात में 150 नए केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा इस बजट में कई योजनाओं और परियोजनाओं की तजवीज़ रखी गई है, जिनमें से कुछ वो वादे हैं जो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे। इनमें अहल परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य मां अमृतम योजना के तहत सालाना बीमा सीमा को 2 गुना करके 10 लाख रुपए करना, उज्ज्वला योजना के तहत परिवारों को हर साल 2 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दे देना शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नागालैंड में एक रैली को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको सुनवाते हैं। भाई और बहनों, नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी सरकार के लिए इतना समर्थन आज इसलिए है क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के तेज विकास का संकल्प लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए, नागालैंड के लिए कांग्रेस, उसके पार्टनर्स की पॉलिसी रही है वोट पाओ और भूल जाओ। कांग्रेस के दिल्ली के नेता नागालैंड की तरफ देखते तक नहीं है। कांग्रेस और इसके सहयोगियों की सरकारों ने अपनी पॉलिटिक्स में नागालैंड की स्टेबिलिटी और नागालैंड की प्रॉस्पेरिटी को कभी भी महत्व नहीं दिया। तभी कांग्रेस के शासनकाल में नागालैंड में हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही,
कांग्रेस के लोगों ने नागालैंड की सरकार को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया। इसका कारण ये है कि दिल्ली में पहले फैमिली फर्स्ट वाली सोच थी। दिल्ली से लेकर दीमापुर तक इन लोगों ने परिवारवाद को ही प्राथमिकता दे रखी थी। इसलिए नागालैंड सहित पूरा नॉर्थ ईस्ट आज कांग्रेस को उसके किए कामों को, पापों की सजा दे रहा है। चंपावत में एक रैली को खिताब कर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। हमारे आसपास वह भी एक धुन की तरह लग गया था, पता ही नहीं लगता था कि धर्मांतरण कब हो रहा है। तब तमाम प्रकार का प्रलोभन दे दिया, लालच दे दिया, डरा दिया, धमका दिया, मनगढ़ंत बातें कर दी, ऐसी किंवदंतियां सामने रख दी, जिसके कारण से गरीब और भोले भाले लोगों को उनका धर्म ही परिवर्तन करवा दिया। बहुत देर में पता लगता था। इसलिए भाइयों बहनों, हमने तय किया कि हम धर्मांतरण को लेकर हिंदुस्तान का सबसे कठोर कानून बनाएंगे और हमने एक कठोर कानून बना दिया है। अब कोई भी कहीं पर भी धर्मांतरण करता हुआ पाया जाएगा या पूर्व में ऐसे गलत तरीके से धर्मांतरण किया गया होगा तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी, उसको जेल भी होगी, 10 वर्ष की सजा भी होगी। हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। इसी प्रकार से लंबे समय से देश के अंदर ये मांग कर रही थी कि समान नागरिक संहिता का कानून होना चाहिए। देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनना चाहिए, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो। हमने तय किया कि उत्तराखंड के अंदर हम, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड ये गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड ये सैनिकों का, किसानों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का ये एक ऐसा स्थान है जहां सेना में भी बड़ी संख्या में लोग हैं, देश के किसी न किसी कोने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके साथ साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ एक प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाई बहनों, हमने इस आम चुनाव से पहले उत्तराखंड की देशतुल्य जनता के सामने यह बात रखी थी कि हम समान नागरिक संहिता का कानून नई सरकार के गठन होते ही शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले कोई निर्णय लेंगे तो यही निर्णय लेंगे और हमने ये निर्णय लिया। आज उसका ड्राफ्ट बनने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। जैसे ही ये ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा, उत्तराखंड के अंदर हम समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। झारखंड के गिरिडीह जिला में वाक़े खोरी महुआ धनवार में इजलास आम का इनेकाद किया गया। उस्मानिया एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़िद इस प्रोग्राम में इस्लामिक क्विज़ कॉम्पिटिशन में कामयाब तलबा और तालिबात के दरमियान नकद रकम के तौर पर इनामात तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद इलियास भटकली, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के झारखंड सदर मुफ्ती नज़र तौहीद मुज़ाहिरी, जमीयत उलेमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती शहाबुद्दीन कासमी, मकामी साबिक रुकन असम्बली निज़ाम उद्दीन अंसारी के अलावा कसीर तादाद में उलेमा कराम और मकामी बाशिंदे शामिल हुए। इस मौके पर मुकर्ररीन ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली, साथ ही मुआशरे की बुराई के रोकथाम के लिए कदम उठाने की तलकीन की। आज इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन के नताइज का ऐलान हुआ। माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई देखकर। मौलाना इलियास साहब के हुस्न इंतज़ाम को देखकर दिल बाग बाग हो गया। मौलाना इलियास साहब ने क्विज़ कंपटीशन में फर्स्ट आने वालों का प्राइज़ 10,000 रखा था, लेकिन उन्होंने 5,000 बढ़ा दिया और उन्होंने ऐलान किया था कि 10 तक मैं टॉप 10 तक दूंगा प्राइज़, लेकिन उन्होंने टॉप 30 किया। मैं हज़रत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हज़रत ने वसात क़ल्बी से काम लिया और मैं वहाँ पर उलमा कराम से खुसूसन गुजारिश करता हूँ मौलाना इलियास साहब की कदर करें। वो बहुत गौहर नायाब हैं। बहुत खुशी की बात है और बहुत मसरत की बात है और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी ये कि मौलाना मोहम्मद इलियास साहब मज़ाहिरी के इदारे में, यानी जो इस वक्त तो मुश्तरका इदारा है उनका, JUE पब्लिक स्कूल और जामिया उस्मानिया इब्न अफ़्फ़ान की जो बिल्डिंग है और उसका अहाता है, वहाँ इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन जो उन्होंने पिछले साल मुनक़्क़िद करवाया था, उसके नताइज के सिलसिले में एक इजलास का इनेकाद किया गया। उसमें उलमा कराम तशरीफ़ लाए थे और हमने उस वक्त महसूस किया कि इन्होंने वाकई इस पूरे इलाके में और इस पूरे ख़ित्ते में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, वाकई इसकी नज़ीर इतनी कम मुद्दत में बहुत मिलनी मुश्किल है। और अभी इस वक्त मैं समझता हूँ कि मौलाना इलियास साहब की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ी मुद्दत में और बहुत करील अरसे में
जो उन्होंने बड़े बड़े काम अंजाम दिए हैं, यकीनी तौर पर वो हम छोटों के लिए मशाल राह हैं और बड़ों के लिए भी अपनी एक मिसाल रखते हैं। मैं उनके लिए दुआगो हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिलसिला दराज से दरास्तर होता रहे। उनके लिए नेक दुआएं और ख्वाहिशात। महाराष्ट्र जलगांव के भुसावल में दावत इस्लामी हिंद के GNRF गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तुर्की ज़लज़ला ज़ादगान की मदद का सिलसिला लगातार जारी है। मुल्क भर में इमदादी टेंट लगाकर इन मुसीबत ज़दों की इमदाद के लिए आवाम से अपील की जा रही है। कुछ रोज़ पहले तुर्की और शाम में आए शदीद ज़लज़ले से लाखों अफराद रातों रात घर से बेघर हो गए। इसी ज़िम्न में भुसावल के रज़ा टावर के पास इमदादी कैंप के साथ साथ दावत इस्लामी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए अतियात जमा किए गए, जहां आवाम ने तुर्की और शाम के लिए अपना ताउन जमा किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम भुसावल में रज़ा टावर के करीब जमा हैं और तुर्की भूकंप पीड़ित लोगों की इमदाद के लिए दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट GNRF के तहत हम यहाँ हाजिर हुए हैं, जमा हैं और उनकी इमदाद का सिलसिला जारी है। तुर्की, शाम और उसके अतराफ़ में ज़लज़ले से मुतासिर अफराद की इमदाद के लिए दावत इस्लामी इंडिया के फलाही शोबे GNRF यानी गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के ज़रिए आप अपनी रकम उन ज़रूरतमंद अफराद तक पहुंचा सकते हैं। आपकी आसानी के लिए GNRF का टेंट यानी गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन का जो टेंट है वो रज़ा टावर भुसावल में लगाया गया है। जो हजरात इमदाद करना चाहते हैं आज यहाँ आकर अपना ताउन में शामिल करें। राजस्थान रियासत के अजमेर शहर में मुस्लिम नौजवानों को अपने बेहतरीन फिल्मी कलाकारी का जलवा दिखाने में कामयाबी मिल रही है। अजमेर के अब्बासिद समाज के एक्टर मुसव्वर हुसैन ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में शिरकत की और अपनी आने वाली वेब फिल्म की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। वेब सीरीज़ के गाने कहानी सुनो 2.0 का ग्रुप अजमेर ज़िले के कलाकार कामयाबी की दुआएं और हाथों में भक्ति के फूल लिए अजमेर शरीफ दरगाह में शिरकत करने आए थे, जहां दरगाह के खादिम सैयद ज़ोहेब चिश्ती ने दरबार में इन सभी से मुलाकात की और दस्तर लपेटकर मुबारकबाद पेश की। दुआ लेकर आए, हमारी कहानी सुनो 2.0 एल्बम सॉन्ग आने वाला है जो कि यूट्यूब पर आएगा और हमने दिली तमन्नाओं से दुआ मांगी गरीब नवाज ने हमारे को कामयाब दे। गरीब नवाज इससे पहले मैंने वेब सीरीज़ की है जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है MX प्लेयर पर हंगामा के ऊपर, जो कि RF प्रोडक्शन के साथ मिलकर किया है। ये लव स्टोरी सॉन्ग है, सैड और लव स्टोरी मिला के मिक्सिंग हमने इसको शूट किया है। इसका शूट अजमेर में ही किया है हमने, पुष्कर अजमेर और बादाम की दरगाह में। मैं लीड रोल में हूँ मुसव्वर हुसैन और मेरे साथ में एक लीड एक्ट्रेस है हर्षिता शर्मा जो कि जयपुर से है। RF प्रोडक्शन के थ्रू ये बनी है और अमित माइकल जो हमारे साथ में है, ये हमारे डायरेक्टर हैं, इन्होंने निर्देशन दिया है। हम एक बार फिर हमें कामयाबी की दुआ लेकर आए हैं गरीब नवाज के दर पर। हमारा एक एल्बम सॉन्ग आ रहा है कहानी सुनो 2.0। ये एक मेल वर्जन सॉन्ग है, डुएट सॉन्ग नहीं है। इसमें लीड रोल में मुसव्वर हुसैन और एक साथी कलाकार है हर्षिता शर्मा और ये RA प्रोडक्शन और जसराज खींची एंटरटेनमेंट ने बनाया और इसे मैंने निर्देशित किया है। इसके अंदर कलाकार मुसव्वर हुसैन और हर्षिता शर्मा है और जैसा कि अब OTT प्लेटफॉर्म और इंटरनेट का ज़माना है तो छोटे शहरों से भी काफ़ी सारी प्रतिभाएं, काफ़ी सारा टैलेंट निकल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे शहर अजमेर से भी बहुत सारा टैलेंटेड क्राउड है, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, तो उनको भी एक मौका मिले OTT पे इंटरनेट के ऊपर। जी मैं सालों से फैशन शूट्स करता रहा हूँ और अजमेर की जो पहली शॉर्ट फिल्म है जो OTT प्लेटफॉर्म पर आई थी वहम इट्स नेवर अ गुड बाय, उसमें मैंने एक्टिंग करी थी और मैंने उसे निर्देशित करा है। साथ ही RA प्रोडक्शन की लव सियापा अजमेर की पहली वेब सीरीज़ है जो OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिलेगी।